व्हाट इज वाइल लूप? वाइल लूप तब यूज होता है जब हमें कोड बार बार रिपीट करना होता है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड रिपीट होता रहेगा, इसे ही वाइल लूप कहते हैं। वाइल लूप का एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। ये आपका वाइल लूप का सिंटेक्स है, जिसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद हम कंडीशन सेट करते हैं कि लूप कितनी कितनी देर तक चलेगा, और सबसे आखिर में हम इंक्रीमेंट करते हैं। लूप जो है वो एक एक स्टेप वो आगे बढ़ता रहेगा। ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स को और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि वाइल लूप कैसे काम करता है। एक बार इसको हम रन करते हैं। सी, यहाँ पे देखिए जो आउटपुट है आपका 1 से लेके 5 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट हुआ है। 1 प्रिंट होने के बाद जो है वो आपका आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ≤ 5, यानी 2 जो है वो 5 से छोटा है। और फिर यहाँ पे आई को हम प्रिंट करा देंगे, तो अब यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 + 1 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 ≤ 5, यानी 3 5 से छोटा है, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1, यानी 4 हो जाएगी। 4 ≤ 5, 4 वो 5 से छोटा है, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1, यानी मतलब 5, 5 ≤ 5, मतलब 5 जो है वो 5 के इक्वल है। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ से फिर आई प्रिंट होगा और यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू हुई, अब यहाँ पे लूप अपने आप स्टॉप हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और साथ ही जो है हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको वाइल लूप अच्छे से समझ में आ जाए। आपका आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज तब हम करते हैं जब हमें लूप को फौरन स्टॉप करना हो, चाहे कंडीशन ट्रू ही हो। इसको प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया 1 से, फिर हमने वाइल लूप लगाया। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 ≤ 5, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 ≠ 3, उसके बाद आई प्रिंट हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 1 + 1 2 हो गया। कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 2 ≤ 5, कंडीशन ओके है। इसके बाद यहाँ पे फिर ये कंडीशन चेक होगी, 2 ≠ 3, उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 + 1 3, यहाँ पे चेक होगा, 3 ≤ 5, कंडीशन ठीक है, ओके है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, इफ 3 = 3, यहाँ पे 3 और 3 इक्वल है, तो सीधे अब ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जिससे जो आपका लॉजिक और ज़्यादा क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ, देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो वाइल लूप में कैसे काम करता है। बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, जब किसी आइटरेशन को स्किप करना हो तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखते हैं। अब हम वाइल लूप लगाएंगे, यहाँ पे आई को हम <5 दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जिस आइटरेशन को स्किप करना है उसके लिए हम कंडीशन सेट करते हैं, इफ आई। हमें जो है लूप में जो इंक्रीमेंट होगा, यानी हम 3 जब हम 3 पे आएंगे तो आपका जो आइटरेशन वो स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, फिर हम प्रिंट कर देंगे आई। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 2 4 5, 3 यहाँ पे स्किप है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है कि आई, जैसे आई की वैल्यू आपकी वो 3 होगी, वो आपका जो आइटरेशन वो स्किप हो जाएगा, प्रोग्राम का कोड जो है वो अगले स्टेप पे आ जाएगा। एक बार इसको समझते हैं। जैसे हमने आई की वैल्यू यहाँ पे 0 की, अब 0 < 5 वो आपका क्या है, वो ट्रू है। फिर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, आई = i + 1, यानी 0 + 1 आइटरेशन आपका क्या हो गया, वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो गई। अब यहाँ पे चेक होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे
3 है, तो आई डज नॉट इक्वल टू 3, जो कि सही है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू, यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आई की वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, 1 + 1 2 होगी। अब यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। फिर आप आई की वैल्यू आपकी 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 + 1 यानी 3, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर आपका ये 3 जो है वो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, जैसे 3 हुआ आपका स्किप हो जाएगा इटरेशन। फिर आपका आई की वैल्यू यहाँ पे 3 + 1 4 हो गई, 4 डज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 + 1, अब यहाँ पे 5 हो गया, 5 डज नॉट इक्वल टू 3, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। हम देखते हैं कि वाइल के साथ जो है वो एल्स कैसे वर्क करता है। वाइल एक फॉर लूप है, एल्स जो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे एक बार इसको प्रोग्राम से रन करके देखते हैं। आई को हम 0 यहाँ पे दे देते हैं, फिर हम वाइल लूप लगाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे आई को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम लूप से बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे, लूप फिनिश्ड, ठीक है। इसको समझते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं। देखिए 0 1 2 3, उसके बाद लूप यहाँ पे फिनिश्ड आ गया। समझते हैं इसको। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगी। आई में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 0 + 1, आई की वैल्यू हो गई 1। अब 1 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि सही है। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगी, इसी तरह 2 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरह 3 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे आपकी आई यहाँ पे आई की जो वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3 मतलब कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन फुल हो गई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। अब जब जैसे ये लूप आपका कंप्लीट हुआ, लूप आपका बाहर आ जाएगा, फिर ये एल्स का स्टेटमेंट चलेगा और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा लूप फिनिश्ड। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको वाइल लूप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाइथन सीरीज को आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।